हमेशा अपने गुरुओं से, यहाँ तक कि अगस्त से भी पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। सब जानते हैं प्रभु अवतार पुरुष हैं, फिर भी वहीं जाते हैं जहाँ पे सीता का हरण होना है। मैंने 10-12 साल पहले अनायास श्रीनगर की एक भूमि पर, शिव की भूमि पर, महादेव की भूमि पर, महाकाल की भूमि पर, पता नहीं क्या दृष्टि देखकर उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा। प्रभु श्री राम की कथा जो है वो तो पूरी तरीके से नारी पर ही केंद्रित है। रघु कुल है, रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, राम वंश क्यों नहीं है। आज पुनः एक बार यह सिद्ध होता है कि राम के कार्य में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। घनघोर बरसात हो रही थी और मन में लगा पता नहीं कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोग नहीं आ पाएंगे। इन सब के बीच में भी यह मार्ग निकला और ऐसे कई सारी कष्ट और हमारे जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन सबको कष्ट का निवारण करते हुए हमारे प्रभात जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भाई भी हैं, प्रकाशक भी हैं, शुभचिंतक भी हैं और हेमंत जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ जो हमारे कार्यक्रम में हेमंत जी पधारे। इस ऐतिहासिक स्थल पे त्रिदेव के रूप में त्रिविद्यमान राम रूप में भी हैं राम बहादुर राय साहब, राम राज्य के रूप में राजनाथ सिंह जी हैं और अवध के पूरे काल को लिए हुए, पूरे संस्कृति को लिए हुए, पूरे इतिहास को लिए हुए पूज्य स्वामी यहाँ हैं। तो यह भी एक सुखद संयोग है और इस सुखद संयोग के लिए मैं प्रभु श्री राम की फिर से स्तुति गान करते हुए, अब धन्यवाद तो मैं प्रभु का कर नहीं सकता, मैं तो दास हूँ। कई लोग कहते हैं तुम वेदज्ञ हो, मैंने कहा मैं अल्पज्ञ हूँ, ये भी मुझे नहीं पता, मैं तो अज्ञानी हूँ। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक विशेष, मेरे लिए बहुत प्रिय ममता दीदी भी उपस्थित हैं जो वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन की मेंबर हैं। मैं उनसे सदैव नारी के बारे में कई बार चर्चा होती रहती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि प्रभु श्री राम की कथा जो है वो तो पूरी तरीके से नारी पर ही केंद्रित है। और चाहे वो कैकेयी हो, नारी हैं, सीता हो, माता सीता के नारी हैं, मंदोदरी नारी हैं, शूर्पणखा भी नारी है, तो नारी केंद्रित हुआ। तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि जब मैंने 10-12 साल पहले अनायास श्रीनगर की एक भूमि पर, शिव की भूमि पर, महादेव की भूमि पर, महाकाल की भूमि पर, पता नहीं क्या दृष्टि देखकर उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा कि तुम बेवजह उपन्यास लिखते रहते हो। बेवजह वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे संतोष नहीं होता था। मेरे कुछ प्रकाशक महोदय भी साथ में उपस्थित हैं यहाँ पर, उन सब का मैं स्वागत करते हुए कहूँगा कि मुझे संतोष नहीं होता था। तो संतोष क्यों नहीं होता था? संतोष इसलिए नहीं होता था कि जो कथा लिखी जा रही है, जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वो आम जन की ही कहानी है। हमें आजकल संतोष कहाँ है? पूज्य स्वामी जी हैं वो तो इस बात पर चर्चा करते ही रहते हैं कि हमें संतोष नहीं है। तो इस संतोष जब हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी साहित्य कथा में भी नहीं हो सकता। तो मुझे बताया गया कि तुम वेद की तरफ बढ़ो, तो लेकिन मैंने कहा अपनी आत्मा से, महादेव से कहा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती। कहते कोई बात नहीं, तुम राम की कृपा से, जैसे राम जिज्ञासु थे, आप एक बात ध्यान रखते करते होंगे, आप सब राम कथा पढ़ते होंगे, क्यों सदैव पूछते रहते हैं सवाल हमेशा अपने गुरुओं से, यहाँ तक कि अगस्त से भी पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। सब जानते हैं प्रभु अवतार पुरुष हैं, फिर भी वहीं जाते हैं जहाँ पे सीता का हरण होना है। तो यह भी तो एक जिज्ञासु, तो मुझे भी पूछने का था, मैंने कहा इसी रास्ते पे चल रहा है। तो पुस्तक के बारे में बहुत बताने से अच्छा, क्योंकि मैं इन इतने बड़े विद्वानों के सामने अपनी कृति का कुछ कहूँ, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। एग्ज़ाम में जैसे बच्चा घबराता है ना, तो मैं थोड़ा सा आज दोपहर से घबरा रहा था। ऊपर से बरसात, ऊपर से आप लोगों का सबका आगमन और प्रभात जी का सारी व्यवस्था होने के बाद भी तो एग्ज़ाम की घबराहट मुझे भी हो रही थी। तो इसलिए मैं अपनी पुस्तक के बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ। अपनी यात्रा मुझे याद है। वो यात्रा यूँ है कि 4 कालखंड को मैं लिखना चाह रहा हूँ। उसकी पहली कृति थी मैं आर्यपुत्र हूँ, जो सतयुग की कथा है।
जो प्रकाशित हो चुकी है प्रभात जी के यहाँ से, उस मानव की कथा है। मानव सभ्यता कैसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित हुई। हम पहले दिन से ही इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आने के बाद पहले दिन से ही सभ्यता हमारी नहीं बस गई थी। कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई विकास क्रम रहा होगा। तो ये उस विकास क्रम की कथा है। उसके आगे प्रभु श्री राम का युग, परशुराम जी से श्री राम का युग, त्रेता युग, यह जीवन की कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक कथाएं उसमें, हमारी और आपकी भी कथाएं हैं अगर हम ढूंढें तो। और आगे आने वाली पुस्तक होगी मैं कृष्णवंशी हूँ, वो समाज की कथा है, विश्व की कथा है। और अंत की पुस्तक होगी मैं महाकाल हूँ, वो समय की कथा होगी। तो अभी मैं रामवंशियों की बात कर रहा था, तो राम के बारे में तो महाकवि तुलसीदास जी भी विचलित हो जाते हैं उनके गुण के बारे में कहने। तो मैं तो फिर वैसा ही अज्ञानी हूँ, तो फिर भी प्रयास किया है मैंने उसके अंदर। बस एक प्रयास की विशेषता है। प्रभात जी से मेरी चर्चा जब होती थी, माननीय मंत्री जी ने भी जब मेरे से कभी 2 मिनट की भी चर्चा हुई, तो मैंने सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि सर मैंने उसमें एक प्रयास किया है 5 साल के, आपसे जब मेरी चर्चा हुई थी कल की, 5 साल की मेरे तपस्या में मैंने कोई भी कथन उसमें बिना प्रमाण के नहीं लिखा है। प्रमाण भी ये वामपंथी वाला 400-500 साल का नहीं, ये जो 500 साल का जो इतिहास हमारे को भ्रम किया गया है, उस प्रदूषण के कारण जो आज कई सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं, उस भ्रम को दूर करना भी हम जैसे लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है। उस कर्तव्य का मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया। तो कोई भी कथन मैंने अपने मन से नहीं लिखा। जो भी कथन है उसके साथ कोई ना कोई प्रमाणिक संदर्भ है। तो ऐसे 5 से 7 हज़ार संदर्भ हैं। और ये आर्यपुत्र में भी यही शैली है, कथात्मक शैली है और आपस में वार्तालाप के साथ है। तो इस शैली के साथ मैंने प्रभु श्री राम की कथा के साथ दूसरी विशेषता ये है कि ना जाने राम के प्रति कितना कथाएं लिखी जाती हैं। तो मेरे मन में ये आया कि संकट क्या है, ऐसा क्यों हुआ। संकट ये है कि प्रभु श्री राम की कथा विस्तारित होती चली गई। हर युग में हर व्यक्ति ने, हर विद्वान ने अपने अपने रूप में उस कथा को विस्तार दिया। तो मैंने भी एक नया विस्तार दिया है कि एक रामवंशी जो इस युग का एक पुरुष है। मेरे मन में एक प्रश्न उठा था जब मैं रामवंशी लिख रहा था कि रघुकुल है, रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, रामवंश क्यों नहीं है। ये प्रश्न, जिज्ञासु हूँ ना, राम के पथ पे चल रहा हूँ तो जिज्ञासु हर समय प्रश्न करता हूँ। विश्वामित्र जी से भी प्रश्न करते हैं, भाई नदी क्यों चल रही है, तो मैं भी प्रश्न करता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो कोई मुझे जवाब नहीं मिला। पूज्य स्वामी जी जरूर इस बात को, और मैंने कहा कि ये इसलिए नहीं हो पाया, शायद ही मेरा मत है कि राम जन जन के हो गए, हर व्यक्ति के हो गए, आदिवासी के हो गए, वनवासी के हो गए, बड़ों के हो गए, छोटों के हो गए, विद्वान के हो गए, वानर के हो गए, रीछ के हो गए, पशुओं के हो गए, पेड़ के हो गए, वृक्ष के हो गए, सारे ब्रह्मांड के हो गए। तो उनको सीमित नहीं किया जा सकता। उनको सीमित करना उनके साथ, प्रभु के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये गलत होगा। तो इसीलिए आगे राम वंश नहीं चला। तो मैंने कहा हम क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि हम सब प्रभु राम के वंश के एक दिन मैं रामवंशी बन जाऊं। तो ये कथन जो है, ये कथा जो है प्रभु श्री राम की प्रामाणिक इतिहास के साथ साथ आज के युग के रामवंशी की भी कथा है, जो हमारे युग के, हमारे लोगों की, हमारी समस्याओं को प्रेजेंट करता है, दिखाता है। उसका समाधान मैंने राम कथा के माध्यम से एक समानांतर कथा में लेने का प्रयास किया। उसमें आप अपना रूप भी देख सकते हैं, अपना स्वरूप भी दे सकते हैं। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि प्रभु श्री राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को कहा जाता है। आप यकीन मानिए, आप ध्यान से आंख बंद करके सोचिएगा, हमारे जीवन में भी कैकेयी है, कई रूप में है, अनेक रूप में है। जरूरी नहीं वो माता के रूप में ही आती हैं, कई बार व्यवस्था के रूप में आती हैं, कई बार पत्नी के रूप में आती हैं, कई बार पति के रूप में आते हैं, कई बार सहपाठी के रूप में आते हैं, कई बार अपने बॉस के रूप में आते हैं, और कई बार विमान के रूप में भी आते हैं। हेमंत शर्मा जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि इस आयोजन में ऐसी समस्या आई, तो वो भी तो एक 15 मिनट का वनवास था, स्ट्रेस था। व्यवस्था भी एक अपना लिए कई का कार्य कर सकती है। तो ये जो वनवास है,
इस वनवास में हम सही मार्ग पर ही चलते रहें तो प्रभु श्री राम का जीवन हमें उस बात के लिए मार्गदर्शन करता है। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलना है, लेकिन प्रभु श्री राम की कथा बोलते समय में ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल 7 साल का पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो अनायास निकलती। पत्नी ने कह रही थी कि तुम तैयारी कर ली कि नहीं, तुमने एग्ज़ाम देने जा रहे हो शाम को। तो मैं महेंद्र से कह रहा था, अपने मित्र से, कि यार पता नहीं जब भी सोच के जाता हूँ वहाँ भूल जाता हूँ, और जो बोलना चाहता हूँ वो प्रभु राम वहीं याद दिला देते हैं। तो मैं तो वही कहूँगा जो प्रभु राम इस वक्त मुझे याद दिला रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ बहुत सारे मित्र कई कारणों से, बरसात के कारण से नहीं आ पा रहे, मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। और ये ज़रूरी भी व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि सिक्योरिटी के लिए हर चीज़ आप नहीं आ सकते, बरसात के कारण लेट आ गए, मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। आप सब लोगों का मैं स्वागत करते हुए एक बात कहूँगा कि प्रभु राम की कथा में आपको टाइम मैनेजमेंट भी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी मिलेगा। मैं एक जगह कह रहा था कि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स डिजास्टर करते हैं। समस्याएं हमारी अजीब तरह की हो चुकी है। हम सही समय पे सही व्यक्ति को, आप देखिए ना, प्रभु ने अंगद को कहाँ भेजा, हनुमान जी को कहाँ भेजा, सुग्रीव को क्या, ये सब मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। युद्ध का आप सोचिए, युद्ध की जो नीति है, आप देखिए किस दरवाजे पे लंका का जब अटैक होना है, किस दरवाजे पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा योद्धा, कौन सा महारथी जाएगा। यह भी ऐसे कोई सामान्य नहीं है। कथा के रूप में अगर आप उसके चिंतन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस किसके युद्ध के विरुद्ध में वो लड़ रहा है, उसकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को देखते उन्होंने कहा। और आप कूटनीति की बात करते हैं, विभीषण को मिला लेना, इससे बड़ी कूटनीति पूरी दुनिया में नहीं होगी। मेरे हिसाब से अगर महान योद्धाओं में महानतम योद्धा मानव इतिहास में कोई है अगर मानव इतिहास, तो प्रभु श्री राम है, महानतम योद्धा। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व का चित्रण है कि शस्त्र और शास्त्र का, हम शास्त्र के लिए ही अगर करेंगे तो अराजक हो जाएंगे, हम सिर्फ शस्त्र को देखेंगे तो अराजक हो जाएंगे, और सिर्फ शास्त्र को लेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हम तिब्बत बन सकते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का संयोजन बहुत ज़रूरी है, और ये प्रभु राम की व्यक्तित्व से बड़ा व्यक्तित्व तो और कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मत है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अंत में मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा, आप सब आए। मैं त्रिदेव विद्वानों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए, हेमंत शर्मा जी का धन्यवाद करते हुए, ममता दीदी का विशेष रूप से मुझे स्नेह मिलता रहता है, हम चर्चा करते रहते हैं। नारी के लिए बहुत केंद्रित है, तो मैं राम की कथा से उनको कथा सुनाता रहता हूँ। मैं कथावाचक तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा वो करता हूँ। आप सब आए, मेरा आपको सबको धन्यवाद। मेरे बस एक ही विनती है, आप प्रयास कीजिएगा इस कथा को पढ़ने के बाद, जो भी दानत्व हमारे अंदर है वो मानत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मानत्व है वो देवत्व में हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं भी रामवंशी हूँ। जय श्री